हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम वंस अगेन। आप लोगों ने अब तक ग्रुप 17 पढ़ लिया है। आपने ग्रुप 17 की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। आपको पता है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं। आपको ये भी पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17, जिसमें आपको क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, HCl के बारे में पढ़ना है, ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ना है और आपको इंटेलिजेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोरीन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो आप सबको पता है कि जो क्लोरीन है दिस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ द हेलोजेंस। हेलोजेंस में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो ये जो सेकेंड मेंबर है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका जो पहला कंपाउंड है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज Cl2। अब Cl2 को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, एक है लैब प्रिपरेशन और दूसरा तुम्हारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो दोनों में आई थिंक आपको डिफरेंस पता है कि अगर आप कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं देन वी गो फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, और अगर आपको ज़्यादा प्योरिटी चाहिए थी देन वी गो फॉर लैब प्रिपरेशन। तो लैब प्रिपरेशन में पहला मेथड है इट इज़ फ्रॉम MnO2, राइट। तो MnO2 को ट्रीट कराते हैं आप HCl से। सो दिस इज गिविंग यू MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। दिस इज समथिंग जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें दिस इज -1, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। सो इसका नाम दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा पक्का से। तो अगर इसका रिडक्शन होगा, आप यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे दिस इज +4, आप यहाँ देखेंगे दिस इज +2। सो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो जितने से ऑक्सीडेशन होगा उतने से ही क्या होगा? रिडक्शन होगा। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब दूसरा मेथड भी MnO2 से है, लेकिन यहाँ पे HCl ना यूज़ करके ये कॉम्बिनेशन यूज़ करा गया है। ना दिस कॉम्बिनेशन विल लिबरेट HCl। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये HCl को लिबरेट करेगा। तो देखिए यहाँ भी आपके पास क्लोरीन बन रहा है और यहाँ भी आपके पास क्लोरीन ही बन रहा है। ऑलराइट, और MnCl2 दोनों में सेम है। तो सेम वही केस है कि आपके पास दोनों केसेस में आप MnO2 ही यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे HCl डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे HCl इन situ में प्रिपेयर करा रहे हैं। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ फ्रॉम KMnO4। आप KMnO4 को ट्रीट कराते हैं जब HCl से, तो आपके पास ये रिएक्शन होता है। सेम स्टोरी यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे जो KMnO4 है दैट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड एंड HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सो दीज आर द टू मेथड्स एंड दीज आर द लैब प्रिपरेशंस। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में दो मेथड आ गए, वन इज़ डेकन्स प्रोसेस एंड अदर इज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस में आप HCl लेते हैं, HCl को आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट टू फॉर्म दिस क्लोरीन एंड वाटर। दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। अब यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है ब्राइन सॉल्यूशन। सो व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो जो भी एक्वस NaCl होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। तो आपने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराई। एक्वस का मतलब कि NaCl के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे वाटर भी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वाटर में इट विल गिव यू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब आप लोगों ने सरफेस में भी पढ़ा है, ये आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि तुम्हारे पास अगर ये Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है, ये दोनों कैटायंस हैं। सो बोथ द कैटायंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड बोथ द एनायंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड। अब दोनों में से कोई एक ही डिस्चार्ज होगा, चाहे वो कैथोड है चाहे वो एनोड है, और वो जो डिस्चार्ज होगा दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। वो किसके बेसिस पे है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है कि उसका डिस्चार्ज मतलब उसका चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होगा, उसका डिस्चार्ज प्रेफर किया जाएगा जिस केस में आपके पास पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोड को काम करना कम पड़े। तो कैथोड के केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, एनोड के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। अब खुद देखो, आउट ऑफ H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, आप सबको पता है एज यू मूव डाउन द ग्रुप तो हाइड्रोजन और सोडियम दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, राइट। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, मतलब सोडियम हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इसका ना H पॉजिटिव हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे तो H पॉजिटिव जाएगा, और क्योंकि रिडक्शन होती है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब बचा कौन? क्लोराइड और OH नेगेटिव में से इन दोनों में से एनोड पे कौन जाएगा? अब इन दोनों में से एनोड पे वो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, राइट। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा किसका होता है? Cl का होता है। आपने इस सीरीज़ में भी पढ़ा है, और वैसे भी देख लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेगा। तो नाउ एनोड पे कौन जाएगा? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। सो दिस विल गिव यू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है दिस इज लिबरेटेड एट एनोड। ऑल्दो ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है दिस इज अ सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज में Cl नेगेटिव जो है आप ऐसा लिख सकते हैं, जो प्राइमरी चेंज है वही ऐसा होगा, Cl नेगेटिव विल गिव यू हाफ Cl2 + इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके?
सो इसका मतलब जब आप ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस पे भी आपको क्या मिलेगा, आपको क्लोरीन ही लिबरेट होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ Cl2. दो प्रिपरेशन हैं, एक है लैब प्रिपरेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़. अब सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वही है कि इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस. अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल प्रॉपर्टीज़ में पहले कि जो भी हेलोजेंस होते हैं ग्रुप 17 दे आर ऑलवेज कलर्ड इन नेचर. वो कलर्ड होते हैं. उसका रीज़न क्या है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट और द एक्साइटेड स्टेट. और क्योंकि एक्साइटेड स्टेट इज़ अनस्टेबल तो जब वो फॉल बैक करता है तो ये जो एनर्जी लिबरेट करता है वो किस में फॉल करती है, वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, राइट. तो दैट इज़ वाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका कलर आता है. तो दैट इज़ वाई क्लोरीन जो है दैट इज़ हैविंग ग्रीनिश येलो कलर. आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन जो है वो येलो होता है, राइट. ब्रोमीन जो है वो ब्राउन है एंड आयोडीन रेडिश ब्राउन टिंच देता है, वायलेट टिंच देता है इनफैक्ट. तो ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, राइट. सो इट इज़ ग्रीन येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर. नंबर 2, इट इज़ स्लाइटली soluble इन वाटर. दिस इज़ वेरी सिंपल. नेक्स्ट है, इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आप सबको पता है, अब तक आपने ग्रुप 16 पढ़ लिया है, ग्रुप 15 पढ़ लिया है. उन दोनों का रिएक्शंस भी आपने हेलाइड्स बनाई थी उन दोनों में. तो ऑब्वियसली इट रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स. आप MgCl2 देखते हैं, आप NaCl देखते हैं, तो ऑब्वियसली इट रिएक्ट विद मेटल्स. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल मेटल्स के लिए लिया है और एक नॉन मेटल्स का लिया है. नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. जिसे H2 ईजिली कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl. और कहीं ना कहीं आपको ये पता भी है कि जो ग्रुप 17 है कहीं ना कहीं इट हैज़ few properties which are similar with that of hydrogen. So that is also one of the reason why it has great affinity for hydrogen. Now this is very important reaction with ammonia. अब अगर मैं रिएक्शन विद अमोनिया की बात करूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बेसिकली आप जब रिएक्टेंट्स का कंसनट्रेशन बदल देते हैं तो प्रोडक्ट बदल जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अमोनिया एक्सेस में है तो जो प्रोडक्ट है उसमें भी अमोनिया का प्रोडक्ट एक्सेस में आता है, इन द सेंस कि यहाँ पे मेरे पास बनता है NH4Cl और N2 गैसेस लिबरेटेड. लेकिन अगर आप क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ NCl3. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आपको पूछा क्या गया है. अगर अमोनिया एक्सेस में है तो आपका NH4Cl बनेगा, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो आपका NCl3 बनेगा. नो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जनरली ये क्वेश्चन जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में मिलता है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी कॉमनली पूछ लिया जाता है. दैट इज़ रिएक्शन विद अल्कलीज. अल्कलीज का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूबल बेसिस, और यू कैन से दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर दे आर कॉल्ड एज अल्कलीज. तो पहला है विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली और दूसरा है विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड अल्कली. ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जैसे NaOH है तो NaOH डाइल्यूट और कोल्ड भी हो सकता है और NH हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है. सो इफ़ इट इज़ डाइल्यूट एंड कोल्ड तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मिक्सचर बनेगा क्लोराइड का. क्लोराइड का मतलब कौन सा आयन, Cl नेगेटिव, एंड हाइपोक्लोराइड. हाइपोक्लोराइड का मतलब होता है OCl नेगेटिव, राइट. तो प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए अगर आप क्लोरीन को NaOH से ट्रीट कराते हैं तो प्रोडक्ट में एक बनेगा NaCl पक्का से, एक बनेगा NaOCl और साथ में वाटर तो लिबरेट होगा ही होगा, ठीक है. और अगर आप हॉट एंड कंसनट्रेटेड अल्कली से कराते हैं तो उसमें क्या बनेगा, उसमें भी क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, दिस इज़ फॉर मोस्ट श्योर. तो क्लोराइड तो है ही है प्लस क्लोरेट. क्लोरेट का मतलब होता है ClO3 1 नेगेटिव. तो इसका ना अब अगर आप इसका रिएक्शन हॉट और कंसनट्रेटेड NaOH से कराते हैं तो क्लोरीन रिएक्ट करने के बाद तुम्हें एक देगा NaCl और एक देगा NaClO3, राइट. सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंसेस जो हैं वो कंसनट्रेशन के साथ भी वेरी करता है प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट है वो किसके साथ भी वेरी करता है कि आपका जो सब्सटेंस है जो आप अल्कली ऐड कर रहे हैं वो कैसा है. जैसे देखिए यहाँ कोल्ड और डाइल्यूट है, तो कोल्ड और डाइल्यूट के साथ हमने कहा था कि एक क्लोराइड आयन बनेगा जो कि बन रहा है और एक हाइपोक्लोराइड बनेगा विच वॉज OCl नेगेटिव. तो देखो ये बन रहा है और साथ में वाटर लिबरेट होगा ऑब्वियसली. अब यहाँ पे जो Cl2 है वो तो सेम ही है, लेकिन फ़र्क किसका है, NaOH का. तो NaOH हॉट एंड कंसनट्रेटेड हो गया. हॉट एंड कंसनट्रेटेड होने से हमने कहा था क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, तो ये तो बना ही है. साथ में आपके पास राइट हमने ये डिस्कस करा था इट विल बी ClO3 नेगेटिव आयन. तो देखिए NaClO3 बना है, साथ में वाटर बना है. सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, यू मस्ट नो फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्लेक लाइम. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब आप स्लेक लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप उसको ट्रीट कराते हो क्लोरीन के साथ तो इट फॉर्म CaOCl2. तो आपको याद होगा ये हाइपोक्लोराइड आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग बना है, प्लस CaCl2 प्लस वाटर. नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ, अगर आप देखिए दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बेस जिससे ये रिएक्ट करा है. तो इससे ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है. एंड व्हाट इज़ अ कंप्लीट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज़ द कंप्लीट कॉम्पोजिशन.
right? So this calcium oxychloride is just a formula, or you can say it is just one of the components of this bleaching powder, right? और आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे वो ये है कि जैसे आपने रिडॉक्स में भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम नहीं होता है. सो यू मस्ट नो कि दे हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स पे यहाँ एक है तुम्हारे पास एल्केन. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस इज गिविंग यू CH3Cl. और आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है. सो इट अकर्स बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन, इट इज़ गिविंग यू CH2Cl एंड CH2Cl, राइट. तो यहाँ ये जो बन रहा है दिस इज़ एडिशन रिएक्शन. आपको याद होगा कि ये जो है दिस इज़ एडिशन रिएक्शन. ये क्या हो रहा है, दिस इज़ एडिशन रिएक्शन है ये. एंड दिस इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है. नेक्स्ट है, दिस इज़ नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये आपकी NCERT में भी क्वेश्चन आता है कि जब आप क्लोरीन वाटर को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, इट लूजेज इट्स येलो कलर. अब उसका रीज़न क्या है कि जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, या व्हेन यू जस्ट कीप इट इन वाटर, ये जो क्लोरीन वाटर होता है इसमें क्लोरीन भी है और वाटर भी है, तो इट फॉर्म्स HCl एंड HOCl. नाउ दिस इज़ नॉट वेरी स्टेबल, तो ये बहुत जल्दी से टूट जाता है टू फॉर्म HCl एंड O, राइट, नेसेंट ऑक्सीजन. तो आप ये बोल सकते हैं ओवरऑल, आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं कि Cl2 प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट, 2 HCl एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन. एंड बिकॉज ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन इट हैज़ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जो कलर्ड वाटर है वो भी क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्लोरीन वाटर है ऑन स्टैंडिंग it loses its yellow color, which is because of the formation of HCl and this nascent oxygen basically, which is responsible for its bleaching properties. अब इस nascent oxygen की वजह से एक तो bleaching property है और दूसरा क्या है कि it can behave as oxidizing agent. तो ये oxidizing agent की तरह भी behave कर सकता है. So now you can see कि जो क्लोरीन है it can behave as oxidizing agent or as bleaching agent only in the presence of वाटर. ये सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में बिहेव कर सकता है. अब ऐसा कुछ और आपने एक बार पढ़ा था, वो आपने SO2 के लिए पढ़ा था. तो SO2 जो है वो भी कहीं ना कहीं ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो उसमें नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होती थी और कहीं ना कहीं दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन, राइट. जबकि इस केस में जो क्लोरीन का केस है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन. एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो SO2 से ब्लीच होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता, वो टेम्प्रेरी होता है. जबकि क्लोरीन से जो ब्लीच होता है दैट इज़ कंपैरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग, राइट. सो ये था इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्लोरीन के बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. आप देख सकते हैं, आपने देख लिया है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, राइट. और बहुत सारी और जो कॉमन है जैसे NaCl कितने सॉल्ट्स बनाने में काम आता है, कितनी जगह पे ये काम आता है. तो एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरीन से कुछ पॉइजनस गैसेस भी बनती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस. अब आपको इसमें से इन दो का फॉर्मूला तो पक्का से आना चाहिए, विच इज़ COCl2, दैट इज़ फॉस्जीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टीयर गैस के लिए दिस इज CCl3.NO2, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो का फॉर्मूला तो आना चाहिए. इसका नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, राइट. बट यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ द पॉइजनस गैसेस विच आर प्रोड्यूस बाय क्लोरीन, ऑलराइट. अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ करा है टीयर गैस. आपने ग्रुप 15 में पढ़ा होगा कि कोई किसी गैस को लाफिंग गैस भी बोलते थे. तो आप मुझे बता सकते हैं वो गैस कौन सी थी, राइट. सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप you are clear with all the concepts. In case you have any doubts, you can just write in the comment box. And yes, you have to write one answer in the comment box, which is which gas is known as laughing gas. This is one. Secondly, what are the different oxidation states of chlorine in CaOCl2? Alright, so this is all. Thank you so much. That's it. Stay home, stay safe, and stay blessed.